आपके लक्ष्य की पूर्ति हो। हम लक्ष्य की ओर भागते हैं पर वो मार्ग सही है या नहीं वो पता नहीं रहता, इसलिए आज इधर गए, कल उधर गए, परसों उधर गए और भटकते भटकते लक्ष्य आगे आता नहीं, धीरे नहीं निकल जाता है, नहीं या यूं कहें कि जितनी प्रतिशत या जितनी मात्रा में व्यक्ति स्वस्थ, संतुलित और शक्तिशाली होगा उतनी ही मात्रा में वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो कहीं ना कहीं हम लक्ष्य की प्राप्ति तो कर ही रहे हैं, पर जो चाहत है मन में कि ऐसा ऐसा होना चाहिए वो हो नहीं पाता। अधिक परिचय डिजाइन किया है प्रोग्राम जो आपको बताया जाएगा। आज उसका प्रोग्राम का संचालन है 5-6 घंटे का, उसमें ये सिखाया जाएगा, उसकी कुदरत ने जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया हमें दी है वो कुछ अलग अलग संदर्भों में है। जैसे एक योजना के अनुसार कुदरत ने जो हमें श्वासोश्वास की प्रक्रिया दी है वो हमारा फ्यूल है, पेट्रोल है या उम्र का एक आंक है जिस अनुसार हमें उतनी उम्र मिली हुई है, जिससे शास्त्रों में वर्णन के आधार पर 100 वर्ष माना गया है। ये 100 वर्ष की उम्र कुदरत ने श्वासोश्वास की गति प्राण यात्रा के लिए दी हुई है। हमारी प्राण यात्रा चलती रहे जिसके आधार पर जीवन व्यवस्थित रूप से चलता रहे। पर कुदरत ने एक तो जिंदा रहने के लिए हमें ये श्वास की गति दी है कि हम जिंदा रह पाए, अपने से शरीर की मोटर को व्यवस्थित चला पाए। मैं जो भी संचालन करता हूँ 2 तरीके से संचालन होता है। एक होता है थियरिकल, समझाना, बहुत सरलता से व्यवस्थित तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा जिससे भूमिका को अच्छे से आप समझ पाएंगे। दूसरा है प्रैक्टिकल, जितना मैं समझाऊंगा वो प्रैक्टिकल अनुभव करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी आपके साथ। और जो अनुभव करवाऊंगा उसके बारे में जो भी आपको प्रश्न हो ताकि अब किसी को एंट्री न दी जाए, बीच में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कुदरत ने जो श्वासोश्वास की क्रिया दी हुई है हमें जिंदा रखने के लिए दी है। साथ में कुदरत की अपार कृपा अनुसार इसे डॉक्टर स्वरूप में कुदरत ने श्वासों की प्रक्रिया में दी हुई है। तो जब पैदा हुआ था डॉक्टर को नहीं, यानी हमारा श्वास ही हमारा उपचारक है जिसके द्वारा हम जीव या स्वस्थ बने रहते हैं। ये 2 बातें कुदरत ने दी है। तीसरी बात दी है कि प्राण यात्रा में रहते हुए 12-13 श्वास तो ले पाते हैं, पर यदि व्यक्ति के, क्योंकि व्यक्ति पशु पक्षी नहीं है, वो मानव है, इसलिए उसको बुद्धि का योग दिया हुआ है। वो जल्दी प्रक्रिया को निपटाना चाहे तो निपटा सकता है, सुरक्षित रहना चाहे तो भाग सकता है, आक्रमण कर सकता है। इसके लिए उसके मन में यदि विचार आता है कि मुझे अर्जेंट काम करना है, इससे बात करनी है, उससे करनी है, भागना है, दौड़ना है, छिपना है, तो उस समय एक्सीलेटर दब जाता है, हमारे फ्यूल का एक्सीलेटर दब जाता है और प्राणों की गति बड़ी स्पीड से चलने लगती है, हमें सपोर्ट करती है। तो कोने इससे मिलना है, उससे मिलना है। माइंड के लिए रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं होता। आप कल्पना करो या वास्तविकता में वो चीज लाओ, माइंड के लिए दोनों एक है। तो जितना आप सोचते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, ये एक्सीलेटर दब जाता है और आपकी श्वासोश्वास की गति जो 12-13 चलने चाहिए और वो एक्चुअल में 15-16 चलती है, वो 20 तक पहुंच जाती है और हम लोग अकाल मृत्यु की ओर दौड़ने लगते हैं। आप देखिए उस कैलकुलेशन के हिसाब से 1/3 33% हमारी श्वासोच्छ्वास की क्रिया तीव्र चलने से हमारा इतना आयुष्य कम हो जाता है। आसपास नजर दौड़ाइए, 100 वर्षों में से यदि 30 या 35% को निकाल दिया जाए तो आयुष्य तो यही दिख रहा है, 60-65 साल ही व्यक्ति जी पाता है, जिसमें बिना परिश्रम पुरुषार्थ किए हुए एक छोटी सी मुद्रा द्वारा, मुद्रा कौन सी, जो मुद्रा विज्ञान में आपने बुक्स में पढ़ी है, ऐसी कोई भी मुद्रा यहाँ पर नहीं बताई जाएगी। एक विशेष मुद्रा है, उस विशेष मुद्रा बनाकर बैठने मात्र से आपके श्वासोश्वास की प्रक्रिया इंस्टेंट तत्पर उसी समय 1 मिनट के अंदर 80 से 90% चलने नहीं आ रही है। ये मैसेज माइंड को कंटिन्यू टच करता है।
35% की एवरेज में हम शक्ति ले पा रहे हैं, ये साइंटिफिकल प्रूव हुआ है। और ये आपको मैं प्रूव करवा के दूंगा यहाँ पर कि 35% जब हम एनर्जी लेते हैं, कंटिन्यू माइंड में एक मैसेज जाता है, पावर इज नॉट कंप्लीट, शक्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही है। ये मैसेज आते ही हमारे अंदर असुरक्षा और असफलता का भाव पैदा हो जाता है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने को असफल और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो सुख साधन है जीवन को उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। वो सुविधाएं हैं, 50, 100, 500 विचार ऐसे होंगे जो हमें प्रेरित करके वर्तमान को बेटर बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। और भविष्य जो हमारे हाथ में नहीं है, कब कहाँ क्यों कैसे अगर मदद गति आउट हो जाती है। क्योंकि प्राण यात्रा की बस में सफर करने का नेगेटिव थॉट्स को, फालतू थॉट्स को कोई परमिशन नहीं है, टिकट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो आउट हो जाते हैं। केवल आपके जीवन के लिए जो अच्छे विचार हैं, क्रिएटिव विचार हैं, वही प्राण यात्रा में सफर करता है। इतना काम हो गया, आप आसान हो। और 20 मिनट जब वो लंग्स जितनी जरूरत है उतना तो पावर लेंगे, उस मुद्रा के कारण चेतना का हैंडल बन जाता है, कहाँ उसको भेजना है। तो बाकी का पावर एक्स्ट्रा आकर आपके टेम्पल्स की ओर आएगा, ब्रेन की ओर आएगा। ये हमारा जंक्शन बॉक्स है। यदि ये ठीक रहा तो हमारी काफी दुनिया ठीक हो जाती है। ये यदि स्वस्थ संतुलित शक्तिशाली रहा तो बाकी लक्ष्य प्राप्ति की ओर अपने आप चलना हो जाता है। तो ये जब यहाँ आता है तो आपके पूरे मुख में एक आकर्षण और एक शक्ति का संचार होता है। 5 यहाँ पर हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, सभी लाइव और जागृत हो जाती है। तीसरी मुद्रा गले से लेकर छाती तक है, दोनों हाथ, हमारा हार्ट, लंग्स, पीठ, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। थायराइड तक की तकलीफ हो तो वो भी दूर हो जाती है। और उसके बाद चौथी मुद्रा यहाँ से लेकर पैरों के तलियों तक, यानी अंगुलियों तक पावर पहुँचता है। उसमें दोनों किडनियाँ आ गई, लीवर आ गया। दिनों दिन प्रदूषण बढ़ने के कारण डायलिसिस ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो जो वो मुद्रा करेगा डायलिसिस की तकलीफ नहीं पड़ेगी और लीवर भी व्यवस्थित फंक्शनिंग काम करता रहेगा, उसकी भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जितने भी गायनिक प्रॉब्लम आप देख रहे हो डे बाय डे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। फर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, तो गायनिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, फर्टिलिटी की तकलीफ खत्म हो जाएगी, नपुंसकता और नानपन खत्म हो जाएगी। और जो उसमें काफ़ी छोटी बड़ी तकलीफें आती हैं, पाइल्स की तकलीफ है, बगंदर है, वाइट डिस्चार्जिंग है, खुजली है, खरजवा है, उससे वो निकल जाता है। तो ये मुख्य 4 मुद्राएं हैं जो किसी बुक में नहीं मिलेंगी, किसी इंटरनेट में नहीं मिलेंगी। कुछ महानुभाव दिल और दिमाग, दिल और दिमाग बहुत काम कर रहा है। हमारे विचार दिन ब दिन बहुत भाग रहे हैं, इमोशंस, भावनाएं बहुत भाग रही हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही है और वो गले में आकर अटक जाती है, गर्दन अकड़ जाती है, पट्टा पहनने की आवश्यकता रहती है। और पट्टा नहीं भी पहनते हैं तो एक ब्लॉक्स का पट्टा ऑलरेडी वहाँ डेवलप हो चुका है, जिसके कारण हम जानते हुए भी उस भाव को प्रतिभाव रूप में व्यक्त नहीं कर पाते। कई बार देखा है बातचीत चलती है थोड़ी, यदि इससे अधिक मेडिटेट होना हो तो कामना जरूर कर सकते हैं, पर उससे इन मुद्राओं और मेडिटेशन द्वारा आपकी शक्ति में वृद्धि होगी तो ही समय में वृद्धि होगी। क्योंकि मैं छोटा सा संकल्प करके वो चीज़ का आपके अंदर सेट करूँगा, क्योंकि आध्यात्मिक गति जब बढ़ जाती है तो और शारीरिक क्षमता न होने के कारण कई प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैं जो कुछ सिखाऊंगा उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 24 घंटे में कभी भी कहीं भी वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 9 बातें आज के प्रोग्राम में 12 से 6 सिखाई जाएंगी। अब ये तो बार लॉलीपॉप दे दिया मैंने आपको, बातों का मुआयना करना है कि आप जो अंदर सांस चल रही है वो कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। क्योंकि अभी आप अपने ध्यान नहीं दिया, मुआयना नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाद में डिफरेंस आप फील कर पाएंगे। आपके विचारों और भावनाओं की गति कैसे चल रही है, क्या किसी विचार को पकड़ पाना है वहाँ। जब पंखा चालू होता है तो उसके पंख को पकड़ नहीं पाते, गति स्लो होती है तो पता चलता है 3 है या 4 है। बाद में जो एक्टिविटी कराऊंगा क्या उसमें डिफरेंस आ रहा है वो जानिए। ठीक है, प्लीज आंखें बंद कीजिए और 2 बातों का मुआयना कीजिए।
कि आपकी जो श्वास चल रही है वो किस गति से चल रही है, और विचारों और भावनाओं को देखिए किस गति से चल रहे हैं। प्लीज आंखें बंद। आंखें खुली रखने से कुछ नहीं मिलेगा। पड़ोस वाला भी वही कर रहा है जो आप कर रहे हैं। जिसका ये मुआयना हो गया वो आंख खोल सकता है। और कहां तक सांस चल रही है वो भी देख लीजिए। गले का कहीं या गले से कहीं नीचे है वो भी थोड़ा मुआयना कर लें। धीरे धीरे आंखें खोलिए, करों में उपस्थित हुई। धीरे धीरे सभी आंखें खोल लें। सभी आंखें खोल लें। जनरल कहा जाता है जब आंख बंद करते हैं विचारों की गति तीव्र हो जाती है, क्योंकि मन, तन, प्राण और मन इस सीक्वेंस में रहते हैं। यानी मन से हमारे तन का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। मन द्वारा विचारों का उत्पादन होकर प्राण में आता है और प्राण द्वारा शरीर में आता है ताकि वो अनुरूप कार्य कर पाए। जब हमारी आंखें खुली रहती हैं, इंद्रियां वर्किंग में रहती हैं, कई सब कॉन्शियस से विचार आते हैं, वो प्राण में अटक जाते हैं। जब आंखें बंद करते हैं तो वो सारे विचार अंदर घुसने लगते हैं। इसलिए जब भक्ति में बैठते हैं बहुत सारे विचार आते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार इससे तो आंखें खुली रहती ठीक है। कभी टीवी देखते हुए बार बार रिमोट दबाते, पता ही नहीं है कि चैनल चालू कर रहा है, ये अंदर की स्थिति बताती है। तो हमारे मन का तन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर प्राण शरीर जो है उसके साथ कनेक्शन है। तो प्राण जैसे ही विचार यात्रा में से प्राण यात्रा में आते हैं, सीधा मन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। कैसे? अब ये प्रैक्टिकल हो गया, जिससे विचारों की गति ऑटोमेटिक नियंत्रित होगी। ठीक है। अभी एक तो सीधे होकर स्वस्थ बैठिएगा, लगभग आराम कंफर्ट पोजीशन में, बहुत टाइट नहीं बैठना है। अभी आपको एक आंटी जो मारते हैं पैर की वो निकाल लें। आंटी कभी न मारें। यदि आंटी मारेंगे तो लेडीज को गायनिक प्रॉब्लम, साइटिका, जेंट्स को भी साइटिका, साइनस, कफ, सर्दी, नपुंसकता और बांझपन जैसी तकलीफें होने की संभावनाएं हैं। जो लोग आज प्रोग्राम में रहेंगे, यदि आप कहेंगे तो समय में टेक्नोलॉजिकल लेआउट बता दूंगा, पर इतना याद रखिए 3 मिनट से ज़्यादा आंटी नहीं मारनी है। बराबर? आंटी मारने से गायनिक तकलीफ, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम और कफ की तकलीफें होती हैं। ठीक है। आंखें बंद कीजिए, केवल श्वास पर ध्यान दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल श्वास पर ध्यान देना है। और ध्यान देने से क्या परिवर्तन हो रहा है उसे ध्यान देना है। तो श्वास की गति में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे विचारों में, भावनाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करें। को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर सीधा ही रखें। ध्यान आपका पूरा श्वासोच्छ्वास पर हो और श्वास की गति में क्या परिवर्तन आ रहा है और उस अनुरूप विचारों में क्या परिवर्तन आ रहा है। इस स्थिति में देखिए क्या विचार आ रहे हैं या आने बंद हो गए। वातावरण का अनुभव हो रहा है, जागृति पूरी है आपकी, केवल मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या और भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं।
अंदर का जो संवाद था वो सार्थक हो रहा है या व्यर्थ हो रहा है या विचाराना बंद हो गया। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए, आंखें बंदी रखिए और धीरे से गर्दन को नीचे ले जाइए। ध्यान पूरा श्वासोश्वास पर हो। ऑब्जर्वेशन कीजिए कि इस छोटी सी 3 मिनट की प्रक्रिया से आपके श्वास में क्या परिवर्तन आया, उसके माध्यम से विचारों में क्या परिवर्तन आया, उसके माध्यम से तन में कैसा महसूस कर रहे हैं आप। जो भी महसूस होता हो उसका मुआयना करते हुए, कुदरत का धन्यवाद अदा करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए और उनमें उपस्थित होइए। आप में से 2-4 लोग शेयरिंग कीजिए इस प्रक्रिया से क्या महसूस हुआ। कुछ माइक है अपने वायरलेस नुकसान हो सकता है, जैसे खाना खा के आपने यदि रोका श्वास तो गैस का दबाव बढ़ सकता है, हार्ट पर लोड आ सकता है। हमने इन प्रक्रियाओं में कुछ भी जोड़ना नहीं है, विचार शून्य अवस्था आ गई। ये इस टेक्निक का कमाल है। जैसे आपने गति पीछे ले ली, प्राणों की गति 8 पे आ गई। इस प्रकार से उसकी डिटेलिंग हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। भाई साहब, और दूसरा आप ये बताइए क्या महसूस हुआ? विचारों में कुछ परिवर्तन लगा, श्वासोश्वास में परिवर्तन लगा? कौन शेयर कर रहा है? ओके, क्या आपको लगा कि इस प्रक्रिया करने से श्वासों की गति धीमी और गहरी हुई? कितने लोगों को ऐसा, कितने लोगों को लगा कि स्टार्टिंग में विचार पकड़ नहीं पा रहे थे, जितनी तीव्र गति थी, उसके बाद एक प्रक्रिया द्वारा 50 to 70% रिजल्ट आपके सामने है। 3 मिनट की प्रक्रिया द्वारा प्रैक्टिकल विचार कीजिए कि 12 से 6 में हम 9 एक्टिविटीज के अंदर आधे मिनट से 1 मिनट के अंदर विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। फालतू विचारों को, नेगेटिव विचारों को काट, चाहे बाथरूम में हो, टॉयलेट में हो, किचन में हो, बेडरूम में हो, बाथरूम में हो, बगीचे में हो, ट्रैवलिंग कर रहा हो, कहीं भी अपनी मानसिक इस अच्छी अवस्था को बना सकते। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लगभग समय मुझे 10 से 11 का दिया गया था, जो 10:30 बजे चला। 5 मिनट में हम आपके क्वेश्चंस का उत्तर देंगे। कोई भी प्रश्न पूछ सकते। विचार यात्रा बनाने लगता है, माया और छाया से घेरे में आ जाता है और भोगी जीव बन जाता है। 14 साल के बाद उसे लगता है कि सब कुछ पावर तो बाहर ही है, कैरियर क्यों न बना? कैरियर यानी जो कैरी करे वो कैरी करना यानी कुली, दिमाग के बोझ को बढ़ाना। जब और मन चंचल होकर नीचे आता है तो समस्याओं और बीमारियों का घेरे में आ जाता है, रोगी जीव हो जाता है। रोगी, भोगी, योगी। अब 2 लाइफ व्यक्ति जी पाता है, या पहली दूसरी या दूसरी तीसरी। इसीलिए रोगी जीवन के बावजूद हमने बहुत भोग के साधन जमा कर लिए, पर जब भोगने जाते हैं रोग साथ में रहता है, भोग नहीं पाते। इससे तो पहले वाला पुराना बिस्तर और खटिया अच्छी थी, जहाँ नींद आती थी, अब ऐसी रूम में नहीं आ रही है, अंदर की गर्मी कहाँ जाएगी? तो यहाँ पर लॉक लग गया। आप योगी जीव नहीं बन सकते। तो भोगी और रोगी जीवन जीते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मुख्य ध्येय है रोगी जीवन से मुक्ति दिलाना, भोगी जीवन में सुख की प्राप्ति कराना, और जब आप चाहें योगी बनकर आनंद की प्राप्ति करें, जो झलक आप में देखिए। इसलिए प्राण और प्रकृति को ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है, डुप्लीकेट फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। जी, जब आप कह रहे हैं कि श्वास धीरे चल रही है, तेज चल रही है, जी, उसके लिए बेंचमार्क कुछ नहीं है जी। तो जब आपको अभ्यास हो जाता है जी, तो आपकी जो हार्ट बीट है जी, वही बेंचमार्क बन सकती है। तो उससे मालूम पड़ेगा कि
आपकी हार्ट बीट और आपकी जो गिनती है अगर सेम है तो फिर आपका धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। अगर आपका कोई बेंचमार्क नहीं है किस हिसाब से कह रहे हैं तेज चल रही है आप धीरे चल रही है तो कैसे मालूम? ये टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में जरूर बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। अभी ये शेयरिंग सेशन चल रहा है, जो मैंने अनुभव दिया वो हमारी तरफ से बोनस है। एक सीमा तक हम बात से कर सकते हैं। प्रोग्राम में पूरी डिटेल में चर्चा करके बेंचमार्क बताएंगे, टेक्नोलॉजी बताएंगे, उसके पीछे सारे रास्ते दे देंगे आप, और राइटिंग में लिटरेचर पूरा दे देंगे 13 पेज का। आपका प्रोग्राम वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या इस प्रोग्राम को केवल बीमार आदमी अटेंड कर सकता है या स्वस्थ? पहली बात तो स्वस्थ कोई है ही नहीं। जो भी आप स्वस्थ माने बैठे बहुत अच्छी बात है, पर हाँ जी बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। नहीं, अब बात छोड़ के 5-10% तो होता ही है शारीरिक और मानसिक रूप से। देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि जो तनाव के घेरे में हम हैं वो भी एक अस्वस्थता का प्रतीक है। अस्वस्थ व्यक्ति इस प्रोग्राम को अटेंड करके स्वस्थ हो सकता है, और स्वस्थ व्यक्ति यदि अटेंड करेगा वो सदैव स्वस्थ और निरोगी बना रहेगा। तो स्वस्थ व्यक्ति भी इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है। जो इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहे तो उसकी क्या सुविधाएं हैं, और किसी को नाम नोट कराना हो तो थोड़ा ये बताएंगे आपको। बहुत से नाम तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और भी कोई 12 से 6 बजे के प्रोग्राम को अटेंड करना चाहे इसकी फीस 1000 रुपये है, वो अटेंड कर सकता है। इस प्रोग्राम के बाद अब वेट है, चाय नाश्ते की व्यवस्था है, आप चाय नाश्ता लेकर पता है। और भी कोई कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं प्रार्थना से शुरू कर लेता हूँ, उसके बाद में रेकॉर्डिंग में अपना कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वैसे पहले मिलेगा, इसके अंदर हम 2 ब्रेक लेंगे। एक ब्रेक लेंगे 2 बजे चाय का ब्रेक, जो भी 2 से 2:30 मिलेगा, और दूसरा ब्रेक आपको मिलेगा 4 बजे से 4:30 बजे। लेकिन जो भी अपना है, जो भी मतलब नाश्ता पानी का जो भी आयोजन किया गया उस समय अपन लेके वापस टाइम में। उसके बाद जिस किसी के मोबाइल है तब आप मोबाइल स्विच ऑन ऑफ करके रखें, तो मोबाइल से बार-बार जो डिस्टर्ब आएगा, अगर किसी का मोबाइल मिल गया तो उसे हम उसे मोबाइल ले लेंगे, ताकि ये चीज थोड़ा लोग आप डिस्ट्रैक्ट काम करें, थोड़े समय के अंदर ज्यादा चीज ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इस बात को विशेष करके जो भी संसार हो सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार
फॉर्मेलिटीज। मैसेज दिया हुआ है बाय मेडिटेशन एंड मुद्रास। अच्छा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोलूँगा पूरा लिटरेचर। तो लिखने में ध्यान जाने से जो कंटिन्यूटी रहती है सुनने की, उसमें ज़रा थोड़ा डिस्टर्ब बढ़ सकता है। इसलिए ऐसा व्यवस्थित लिटरेचर बनाया है कि आपको कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और कोई अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कुछ लिखा नहीं या सुना नहीं। उसको पढ़ने मात्र से आपको पूरा डिटेलिंग आइडिया आ जाएगा, पूरे प्रोग्राम की डिटेल आ जाएगी आपको। तो मेडिटेशन एंड मुद्रा वाली बात है, ये वो मुद्राएं या मेडिटेशन नहीं है जो सामान्य रूप से आप बुक में देखते हैं मुद्राएं, जिनके काफ़ी नियम पालन की आवश्यकता रहती है। यदि अधिक हो गई तो भी नुकसान हो सकता है, कम है तो फायदा कम होगा या नहीं हो सकता। पर यहाँ जो चीज़ें बताई जाएंगी उससे कभी भी नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई नियम नियंत्रण वाली बात नहीं है। एकाध मुद्रा है जिसको खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, वो मैं बता दूंगा आपको, वरना इतनी आसान प्रक्रिया है कि आप अपने सरल जीवन में उसको सरलतापूर्वक उत्तम परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य आदमी के लिए परेशानी ये है कि वो दैनंदिन कार्यों में उसको समय नहीं मिल पाता। इतना व्यक्ति को जो आवश्यक है चुटकियों में काम हो जाना चाहिए और कहीं भी उस चीज़ को अप्लाई कर पाए। आँख खुली हो, बंद हो, ट्रेन में हो, बस में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, ऐसे रूम में हो, बगीचे में हो, वहाँ ये चीज़ कर पाए। ऐसी कुछ व्यक्ति चीज़ ढूंढता है। तो मुझे भी अंतः प्रेरणा द्वारा कुछ ऐसा प्रोग्राम कुदरत ने दे दिया जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो सरलतापूर्वक अपने दैनंदिन जीवन में जीवंत बने रह सकते हैं और रोगी जीवन से मुक्ति प्राप्त करते हुए जो भी आपके पास साधन सुविधाएं हैं भोगी बनकर उनका सुख प्राप्त करें और जब भी आपकी इच्छा हो आध्यात्म से जुड़कर योगी जीवन को जी पाएं। मुख्य अपना यही लक्ष्य है। उस लक्ष्य के अनुसार एक छोटे छोटे टिप्स हैं जो 9-1 टिप्स आपको देंगे, जो आसानी से कहीं भी आप उसका पालन करके तुरंत अपने कल्याणम वाली चीज़ को अनुभूत करके। शास्त्रों में आता है तुरंत अभ्यासम महाकल्याणम, वही बात को मैं इस तरीके से करता हूँ, तुरंत अभ्यासम। सरल होते हुए भी अभ्यास तो आपने ही करना है, मैं तो गाइडलाइन दूंगा। अभ्यास बिना कुछ नहीं होगा, ये सूचना है उनका, तीनों का मार्ग। तो जो प्रक्रिया सिखाएंगे उसमें योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम तीनों ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कहा जाता है व्यवस्थित कार्य ही योग है। तो अपन व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं तो एक अच्छा योग संयोग पैदा, एक जीरो लेवल पर जा सकते हैं। जो कुदरत में एक बार तो चांस है, जब हम सो जाते हैं साइलेंट फॉर्म में आ जाते हैं तो एक प्रकार से गहरा मेडिटेशन ही है जो अल्फा स्टेट में जाते हैं। 3 अल्फा स्टेट के दौर मिनिमम रिक्वायरेबल रहते हैं 1.5 घंटे के, यानी 4.5 घंटे से लेकर 6 घंटे की बात रहती है मेडिटेशन, जो कुदरत कृपा की हुई है रात के माध्यम से। तो मेडिटेशन इस टाइप जो सामान्य एक मान्यता है कि विचारों और भाव से मुक्त हो जाए, पर दर्शन जरूर है। स्टार्टिंग में दर्शन होंगे, दर्शन देवी आप दर्शन, प्रकृति दर्शन, ब्रह्मांड दर्शन, पर वो दर्शन भी देखा जाए रूप से विचार मात्र अपने उससे भी पर शून्य से जहाँ समय तक रोक जाए और समय तक आवाज सुनना हो। ऐसा 20 मिनट आते हैं, अभी अमल की थी, अभी 20 मिनट के थे और 20 मिनट ऐसे हो चुके। ऐसा है प्रश्न का और ऐसा प्रोग्राम में तो एक उत्तम मेडिटेशन जिसको स्वाभाविक मेडिटेशन आपको पड़ेगा। कुछ वातावरण में हो रहा सही दे रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, फिर भी एक शांत होकर अवस्था में बना हुआ वो भी आप प्राणों की जो नहीं चाहिए पाती है उसकी कई प्रकार की परेशानियाँ हमें की एवरेज वो 80 से 90 % चल प्राणायाम लक्ष्य है देना। 80% प्राण चलाता है, उत्तम परिणाम आ जाता है। हम
यदि वहाँ भी युग में चले गए अब इतना करवाएं कुछ ध्यान है जो शुरू करते हैं उनको प्रॉब्लम आ जाती है, जाते हैं, बड़ी आती है। अब ऐसे कुछ नहीं है सुबह आना है हमको करने कोई मन नहीं में ही किसी और चीज़ों को करना पेट भरा वाली हो क्या हो ना हो तो जो ये नियम करते नियम हम कोई नियम ही करना है ऐसा नियम है कभी है प्राणायाम हो प्राणायाम आवश्यक जन देखे कि हमारी व्यक्ता बीमारी बनता है नहीं बैठा एक खाना तो हो जाता एक्टिविटी 2 लाख जितनी भी निवास करते थे समय समय सुरक्षित है प्रगति है तो ये रूप स्वस्थ शक्ति रहने के लिए ये